हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, हमने डेसिमल्स को किस में किया था, पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपको बता रखा है 0.9999 डैश डैश डैश। इसने बोला है इसको भी आपने क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके करिए कन्वर्ट। टीचर के साथ क्या डिस्कस करना है यार, पढ़ तो रखा है हमने थर्ड क्वेश्चन में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.99 रिपीट हो रहा है तो 9 का बार, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 बार और 0.9999 डैश डैश डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई। अब ध्यान से देखिए, अगर जिसने मेरा थर्ड क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है तो उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। तो यहां पे एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.9999। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन, अभी नहीं अगली वाली को सॉल्व करके। तो 10x इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, राइट साइड में। एक जीरो है तो एक साइड एक डिजिट आगे जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 9.99 डैश डैश डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन 1 भी मिल गई है और इक्वेशन 2 भी मिल गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x और यहां पे 9.99 डैश डैश माइनस 0.99। तो यहां पे 10 में से 1 गया तो 9x और 9.99 में से 0.99 गया। ओरली कर सकते हो अब आप इसको, 9.99 में से 0.99 गया तो कितना बन गया, 9। तो x कितना हो गया, 9/9, या काट दोगे कितना बन जाएगा, 1। तो x को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, p बाई क्यू की फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से करना है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो ये आपको सिमिलर वैसा ही लगेगा और बहुत इजी लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल बताई है पी बाई क्यू की फॉर्म में, फैक्टर्स बताइए, ये ब्ला 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 ब्ला। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। इसी वीडियो में हम 7, 8, 9 को हम कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमें 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बेटा 3 ऐसे नंबर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 3 ऐसे नंबर बताइए डेसिमल एक्सपेंशन जिसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता है, और नॉन रिक्योरिंग हो। अब कुछ बच्चों ने पहली बार ये वर्ड सुना होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो खत्म नहीं होता है। इस इरेशनल नंबर जब समझाया था तब मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस बताई थी। नॉन रिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। रिक्योरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। ये क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग। कंफ्यूज मत होना इसके साथ, इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। ऐसे नंबर बताइए जो ना खत्म हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं। 3 बताने हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2.13, 133, 1333, 13333, इस तरह से कर लो। अब ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट बताना है सर 22/7, ये वैसे कर लो, ऐसे भी लिख दो। इन्होंने 3 नंबर बोले ना तो लिख दिए ऐसे नंबर, दिख रहे हैं ना तुम्हें, ना तो ये खत्म हो रहे हैं ना तो रिपीट हो रहे हैं। या ऐसे कर दो 1.10, 100, 1000। तो ये क्या हो गए, ना तो ये खत्म हो रहे हैं ना तो रिपीट हो रहे हैं। अब दूसरा ऐसे कर दो 1.50, 500, 5000 हो गया। तो ये हमारे पास 3 ऐसे नंबर मैंने बता दिए हैं जो ना रिपीट हो रहे हैं, जो ना नॉन रिक्योरिंग नंबर है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 7 पता चल गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 3 इर्रेशनल नंबर बताइए 5/7 एंड
9/11, मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में 3 आपने इर्रेशनल नंबर बताने हैं। अब देखिए ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में है, इनके बीच में आपने क्या करना है, इर्रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करोगे, इजी वे क्या है, सबसे इजी मेथड 5/7, 9/11। अब 0.0 तो क्या, सॉरी पॉइंट तो 0 बन गया, 7 का 49, 1071 का 7, तो ये कितना बन रहा है आपके पास 0.71। अब यहाँ पे 0.0, 11 8 का 88, 2 0 11 1 का 11, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 0.81। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना हमें, बट ध्यान से देखिए, इसने बोला है इर्रेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं, इर्रेशनल नंबर। अगर जो बच्चा मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहा है तो मैंने इर्रेशनल नंबर को बड़ी डिटेल में समझाया था कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। 2 डेफिनेशन थी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q और एक था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या था हमारे पास, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसने देखनी होगी डेफिनेशन फिर से देख लेना। सब है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल। अब ये होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब ये रैशनल के बीच में इसने कहा 3 इर्रेशनल बताने हैं। अब इसके देखो 0 पॉइंट इर्रेशनल बताना है, ये 71 है तो इससे बड़ा ले लो, 72 722 7222 डैश डैश डैश। अब देख लिया इससे बड़ा है 72, ना तो ये रिपीट है ना तो खत्म है, तो एक इर्रेशनल नंबर आ गया, इसको इर्रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं। दूसरा सर 81 से पहले और 71 से ऊपर, तो 72 लिख दिया, हम लिख सकते हैं 7500 7500 75000, ये दूसरा नंबर। फिर कर लो 81 है तो 80 कर लो, 80 800 8000 80000 डैश डैश। तो 3 नंबर हमें बोले थे, तो 3 इर्रेशनल नंबर हमने बता दिए जो इन 2 रैशनल नंबर के बीच में, इनकी वैल्यूज इनके बीच में आती है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखना कुछ बच्चे होंगे जो पीछे आंसर चेक करेंगे कि सर हमारा आंसर ये नहीं आ रहा। ओ भाई इनफाइनाइट नंबर्स है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे आंसर दिया हुआ है वही आंसर यहाँ पे आएगा, तो ये हर एक बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक सबको समझ आ गया। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, हमें कुछ पार्ट्स बता रखे हैं, तो हमें इन पार्ट्स में बोला हुआ है कि बताइए रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। ध्यान से समझना, पहले फर्स्ट पार्ट लिखूंगा √23, सेकंड पार्ट √225, 0.3796, 7.478478 डैश 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 डैश, 1.101000100000। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अब बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल इर्रेशनल नंबर की आपको जो पहली डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था प्राइम नंबर अंडर रूट में, या अंडर रूट जो रह जाता है वो इर्रेशनल नंबर। तो ये प्राइम नंबर इर्रेशनल प्राइम नंबर है आपके पास अंडर रूट में, तो इसको मैं बोलूँगा इर्रेशनल नंबर। ये चीज़ क्लियर हो गया। प्राइम नंबर पहली डेफिनेशन मेरी इर्रेशनल की। √225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया मेरे पास 15। तो 15 है तो 15/1, तो 15/1 क्या हो गया, p/q की फॉर्म में, तो p/q क्या हो गया, रैशनल नंबर, तो ये क्या बन गया आपके पास, रैशनल नंबर बन गया। अब थर्ड पार्ट 0.3796, ये खत्म हो गया। जब खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मैंने आपको बताया है टर्मिनेट वाला रैशनल नंबर होता है, रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रैशनल नंबर। ये चीज भी क्लियर हो गया। यहां पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहां पे देखिए 478 ये तो रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, रैशनल नंबर।
जो रिपीट हो रहा है वो रैशनल नंबर। अगेन फिर से बता रहा हूं, इररेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो दिस इज रैशनल नंबर। तो इसमें 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। तो इसके साथ हमारा क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म हो गया। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट पे मेरे को बताइए कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके पास इस एक्सरसाइज में है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि आप कर नहीं रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर। तो तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर।